नज़र लगना या नज़र दोष की बात करें तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे या सोचेंगे कि नहीं ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है, नज़र-वज़र कुछ नहीं होती है। बट लेकिन देखिए नज़र कहते हैं कि जो नज़र जो होती है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो ऐसी बात नहीं है कि नज़र नहीं लगती या नज़र दोष नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन अगर इसी बात को अगर मैं आपसे कहूँ कि नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी देखिए सिर्फ शब्द अलग है, लेकिन जैसे ही मैं कहूँगी कि नेगेटिव एनर्जी की बात करूँगी कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या यहाँ से ऐसे होता है कि नेगेटिव एनर्जी लग जाती है, तो आप सब अग्री करेंगे कि हाँ नेगेटिव एनर्जी होती है। तो बस बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग हो जाता है, शब्द अलग हो जाते हैं। तो देखिए ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, हम सब महसूस कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कहीं किसी के घर गए और वहाँ गए, वहाँ पे आपको बैठना भी मुश्किल लग रहा है, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं क्यों आ गई या क्यों आ गया यहाँ पर। तो वहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, या जो उस घर में जो लोग रहते हैं उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको अफेक्ट कर रही है। और कई बार ये भी होता है कि आप किसी के घर जाते हैं, आपको इतना अच्छा लगता है कि वहां से आपका उठने का मन नहीं करता है, उन लोगों से बात करना अच्छा लगता है, उस घर में जाना, बार बार जाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस घर में पॉजिटिव एनर्जी है। तो देखिए एनर्जी, देखिए हमारे आसपास सब कुछ एनर्जी ही है, ठीक है। तो एक पर्सन से भी अगर कोई पर्सन नेगेटिव एनर्जी है उसके अंदर, या कोई ऐसी बात है जो कि मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि देखिए इस पर्सन के साथ मैं जब मिलूं या बात करूं, बैठूं, तो मुझे अजीब सा गुस्सा आता है, या मतलब इसके पास आते ही मुझे गुस्सा सा आने लगता है, मेरे सिर में दर्द होने लगती है, या मैं मतलब मुझे ये पता नहीं कि कुछ इसने किया नहीं है, लेकिन पता नहीं कि उसको देख के गुस्सा आता है। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको अफेक्ट कर रही है। और कई बार ये भी देखा गया है, आप सभी अग्री करेंगे मेरे से, कि कई बार हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जिससे हम बहुत क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, देखिए सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई बहुत करीबी हो सकता है जिससे हम हमेशा मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं हम लोग। तो कई बार आपने ये महसूस किया होगा और देखा होगा कि जो उसकी लाइफ में चल रहा है वही आपकी लाइफ में चलना शुरू हो जाता है, या फिर आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो उसकी लाइफ में चलना शुरू हो गया। तो ऐसे में होता क्या है कि जो भी पर्सन है जिसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही हैं और वो आपके बहुत करीबी है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो चीजें आपको अफेक्ट करने लगेंगी, ठीक है। वो जो चीज उसके संग हो रही है वैसे ही कुछ ना कुछ आपके संग भी होना शुरू हो जाएगा। और आपको कई बार होता है, हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, अच्छा अरे ये जैसे उसने कुछ शेयर किया तो हम भी एकदम से बोल देते हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ, अरे ये तो कल ही की बात है, मेरे साथ भी यही चीज हो गई। तो होता क्या है कि एनर्जी है, ये देखिए हमारे आसपास पूरी हर जगह एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो ये नेगेटिव एनर्जी है किसी पर्सन की, तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है, आपकी ऑरा को अफेक्ट करती है। देखिए हमारी ऑरा में 7 लेयर्स होते हैं। अगर अगर हम अभी की बात करें तो आजकल 7 लेयर्स नहीं होते हैं, मोस्टली आजकल जो है 5 लेयर्स होते हैं बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में। तो होता क्या है, जो ऑरा जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे आसपास ये ऑरा होती है, जिसे माना गया है कि 7 लेयर्स है इसमें। जैसा कि मैंने कहा कि अब ऐसा नहीं है, बहुत कम लोगों के शायद आसपास 7 लेयर्स होगी, अदरवाइज 5 लेयर्स तो होते ही होते हैं। तो वो जो ऑरा होती है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो जब हम किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं और वो जो उसकी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो हमारी ऑरा को अफेक्ट करने लगती है और वही चीजें हमारे संग होने लगती है। तो जब भी वो कहते हैं ना कि हमने तो देखिए, अगर आप पुरानी कहावतें सुने पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि संगत का असर, संगति का असर होना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कि संगति का मतलब होता है कि आप किसके संग मतलब साथ में रहते हैं, साथ में ज्यादा उठते बैठते हैं, उसका मतलब है संगति, ठीक है। तो जिसके साथ भी आप उठना बैठना करते हैं, आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, या सिबलिंग में बहुत कोई क्लोज है, कोई कजन बहुत क्लोज है, तो वो चीजें होने लगती है, जो आपकी लाइफ में हो रही है वो उसके लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी, या उसके लाइफ में जो हो रही है वो आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं।
और कई बार ये चीजें बहुत अफेक्ट करने लगती हैं। आपने देखा कि मान लीजिए कि आपकी शादी नहीं हो रही है और आपके आसपास के जितने भी सिबलिंग हैं या आपके फ्रेंड हैं, तो किसी आपको लगता है कि किसी की भी शादी नहीं हो रही, सबकी उम्र हो गई है बट किसी की भी शादी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इससे बचना कैसे है? देखिए, अगर कोई भी किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है और आपको लग रहा है कि भाई इसकी जो चीजें हो रही हैं इसके साथ वो मेरे साथ होनी शुरू हो गई है, तो आपको उस पर्सन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है। डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे? आप कोशिश करिए कि ज्यादा इमोशनली आप अटैच जो हैं उससे थोड़ा इमोशनली डिटैच होने की कोशिश करिए, उससे थोड़ा मिलना कम करिए, बात करना कम करिए। ठीक है, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को एंटर होने दीजिए। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके आसपास रहने की कोशिश करिए, उनसे मतलब मिलना जुलना बढ़ाइए। ठीक है, तो जितने भी अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है तो आपने उसको छोड़ देना है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो आपके बहुत करीबी है और कोई दुखी है, परेशान है, तो आप इसलिए छोड़ दें कि वो चीजें आपको अफेक्ट कर रही है। बट हाँ, अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब प्रोटेक्ट अपने आप को किस तरीके से करना है? आपको किसी न किसी तरीके से उससे थोड़ा तो डिटैच होना पड़ेगा आपको, कि जब बहुत ज्यादा मिलना जुलना है तो उस मिलना जुलना को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीके से आप उससे डिटैच होने की कोशिश करिए, मेंटली डिटैच होने की कोशिश करिए। बहुत से तरीके होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये चीजें आपकी लाइफ में अफेक्ट करती हैं। देखिए, मैंने बहुत मतलब मेरे आसपास बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां मुझे लगता है कि हाँ, एक दूसरे की लाइफ मतलब सेम चल रही है, पैरेलल चल रही है, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, आप खुद अगर थोड़ा देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा होता ही है। और कई बार क्या हुआ कि कोई आपके घर में आया, मान लीजिए, ठीक है, घर में आया और वो आपके पास बैठे और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मतलब गुस्सा सा आ रहा है, उसके पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनर्जी लेकर के आया है। और कई बार हम किसी के घर भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब हम क्यों आ गए, क्यों मतलब क्यों आ गए, हम यहाँ पर बहुत अजीब सा लग रहा था, मन कर रहा था बस अब जल्दी से उठ जाए यहाँ से। तो क्यों? क्योंकि वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, वो आपकी ऑरा को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये जरूर अफेक्ट करती है। और जब जहां तक हम नजर लगने की बात करें तो देखिए, नजर लग जाती है, कोई जानबूझ के लगाता नहीं है कि भाई मुझे नजर लगाना है, लेकिन नजर लग जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी और आप ऑफिस गया, सबने तारीफ की और वापस आते वक्त घर आते वक्त हुआ कि कहीं ना कहीं से मतलब वो कपड़ा फट गया, या फिर आपने घर में मतलब चेंज किया और वो धोने के लिए डाला, उसमें कोई रंग लग गया, कुछ ना कुछ हुआ कि वो नया का नया कपड़ा बिल्कुल खराब हो गया। ये बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरीके से चीजें होती हैं। कई बार आप बहुत सुंदर दिख रहे हो तो किसी ने बोल दिया कि भाई बहुत अच्छे लग रहे हो आज, तो बस थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या फिर बुखार आ गया, या कुछ इस तरह की चीजें जरूर हो जाती हैं। तो ये आप महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारे मेंटल लेवल को, ये सबको अफेक्ट करती हैं ये चीजें। कई बार क्या होता है कि आप जब घर से बाहर रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, आप बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर में घुसते हैं आपको गुस्सा सा आने लगता है। आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, वो चीज मिल ही नहीं रही है, और वो होती पास में ही है। ठीक है, बाद में मिल जाएगी, बिल्कुल पास में होगी, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो आपको चीज नहीं मिल रही है। तो आप समझिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। आप घर में आते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको किससे बात करने का मन नहीं करता है, तो इतनी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। और कई बार ये भी होता है कि घर में 3-4 लोग हैं और आपस में जब भी बात करते हैं तो कोई ना कोई आर्गुमेंट हो जाएगा, मतलब कोई प्यार से बात ही नहीं करेगा, आर्गुमेंट होना ही होना है। तो इस तरह की चीजें बताती हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। और ये नहीं है कि भाई आप ये सोचे कि नेगेटिव एनर्जी आई कहाँ से। देखिए, आ जाती है नेगेटिव एनर्जी, किसी के थ्रू आ जाती है, किसी सामान के थ्रू आ जाती है। कई बार आप कोई पुराना सामान खरीद के लेकर के आते हैं, आपको किसी ने पुराना सामान दे दिया, तो उसमें भी तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है ना, उसकी कोई ना कोई एनर्जी तो होगी उसके सामान में। और आप किसी का सामान उठा के ले आए, या फिर आपने कहीं से सेकेंड हैंड कोई चीज खरीद ली,
तो भी नेगेटिव एनर्जी, या कोई आपके घर में भी आया तो भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो अपने घर को किस तरीके से हमने मतलब प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ये सब बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, अपने घर को भी प्रोटेक्ट करें। तो ये चीज करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे क्या क्या करना चाहिए आप। देखिए, अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप कोई दिया ले लीजिए, या फिर इस तरीके का कुछ ले लीजिए। देखिए, मिट्टी से बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ ले लीजिए, बड़ा सा दिया या जो भी आपको मिल जाता है आप ले लीजिए। और इसमें आपने क्या करना है कि थोड़ा सा कपूर डालना है और एक तेज पत्ता डालिए और इसमें डाल दीजिए 3 लौंग और फिर इसको जला दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपने अपने घर के सेंटर में आना है, वहां पे थोड़ी देर जलने दीजिए। फिर आप पूरे घर की ना जैसे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए और पूरे घर में इसको लेकर के घूम लीजिए, ठीक है, ताकि जो है नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल बाहर निकल जाए, जो धुएं से जो है सारा कुछ बाहर निकल जाए। और जब खिड़की दरवाजे जरूर आपने खोलना है, ऐसा नहीं है कि बंद करके करें, खिड़की दरवाजे जरूर खोल दीजिए ताकि हवा का जो है फ्लो जो हो बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने घर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर करना है। और देखिए, बहुत से तरीके होते हैं, आप सभी जानते होंगे। नमक का पोछा लगा सकते हैं, हम रॉक सॉल्ट ले लीजिए, फिर उसका पोछा लगवाइए घर में। या फिर देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि घर के बाहर आप लोग डोरमेट रखते हैं, तो उस डोरमेट के नीचे आप क्या करिए कि थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा वहां पर रख दीजिए, ठीक है, वहां पे डोरमेट के नीचे रख दीजिए और कुछ मतलब महीना 1 महीने के बाद उसको चेंज करते रहिए, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है, कई बार क्या होता है कि घर में आप महसूस करते हैं किसी भी तरीके की जो ना एक कहना चाहिए कि एक नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं आप, कि जैसे कुछ है घर में, जैसे कुछ है, ऐसा लगने लगता है आपको, तब आपने क्या करना है, ऐसे में आप जो चीजें मैंने आपको 2 चीजें बताई वो तो आपने करनी है, लेकिन इसके अलावा आप गंगा जल लेकर के घर के हर कोने में छिड़काव करिए, ठीक है। अब डेली करने की जरूरत नहीं है, अब संडे के संडे आप ऐसा कर लीजिए, घर के हर कोने में मतलब गंगा जल लीजिए और उसका छिड़काव करिए। और थोड़ा सा जो गंगा जल है वो अपने दरवाजे के दोनों साइड, बाहर की साइड, दोनों साइड अब थोड़ा थोड़ा वहां भी आप गंगा जल छिड़क दीजिए, ठीक है। तो इससे आपके जो घर का जो मतलब ऑरा है वो प्रोटेक्ट होगा और जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से तो आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जिसकी भी ऑरा वीक होती है ना, उसको जल्दी नजर लगती है। देखिए, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कितनी जल्दी नजर लगती है, रात में वो रोने लगते हैं, या किसी ने मतलब प्यार भी कर दिया तो मतलब एक तरह से नजर लग जाती है और बच्चा रोने लगता है और पता ही नहीं चलता कि इसे हो क्या रहा है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। तो बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है, या फिर जिनकी ऑरा वीक होती है उनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको नजर लग जाती है, आप ऑफिस गए, कहीं बाहर गए, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको नजर लग गई है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप घर में घुसते ही सबसे पहले थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लीजिए हाथ में और फिर रॉक सॉल्ट से अपने हाथों को धो लीजिए, ठीक है, मतलब अच्छे से मल लीजिए पूरा रॉक सॉल्ट अपने हाथों में और फिर पानी से धो लीजिए। फिर उसके बाद आप सोप भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि रॉक सॉल्ट का बाथ लें आप, उससे भी बहुत प्रोटेक्शन हो जाती है, आप वो कर सकते हैं। तो कुछ भी आप इस तरीके की चीजें करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कई बार कई लोग मौली बांध के रखते हैं अपने हाथों में, तो आप अपने हाथों में मौली बांध करके रहिए, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है एक तरीके से। देखिए, ये हनुमान जी का प्रोटेक्शन है अगर आप इस तरीके से मौली बांध के रखते हैं। फिर भी मौली को भी आपने क्या करना होता है कि ये नहीं कि आपने एक मौली बांधी और वो बंदी रह गई, आपने 21 दिन के बाद उसे चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जा रही है, आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आप महसूस करेंगे कितनी चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। और जैसा मैंने कहा कि हम बहुत जो हमारे करीबी लोग होते हैं तो हम हमारी जो एक तरीके से ऑरा है उनसे अट्रैक्ट होने लगती है, और जो उनकी लाइफ में जो चल रहा है वही हमारी लाइफ में चलने लगता है, या हमारी लाइफ में जो चल रहा है उनकी लाइफ में चलने लगता है।
तो उस चीज से बचने के लिए आपको उस पर्सन से थोड़ा डिटैच होने की जरूरत है। तो आपको चाहिए कि आप उससे थोड़ा सा डिटैच हो जाइए। बहुत इमोशनली अगर आप अटैच हैं तो कोशिश करिए धीरे धीरे डिटैच होने की कोशिश करिए, और जितना हो सके मतलब उनके चीजों में इन्वॉल्व होना कम करिए, ठीक है, थोड़ा बात करना कम कर दीजिए, थोड़ी दूरी बना लीजिए। तो फिर देखेंगे आपकी धीरे धीरे जो है आपकी ऑरा प्रोटेक्ट हो रही है, आपकी लाइफ में बदलाव आने लगेगा। ये आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। और कोशिश करिए आप जैसा चाहते हैं ना अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ ऐसी हो, ठीक है, वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना रखिए। देखिए संगत का जो हम कहते हैं ना कि संगत का असर, तो जैसे आप अपनी लाइफ चाहते हैं ना वैसे लोगों के साथ उठना बैठना करिए। देखिए जो लोग बहुत मोटिवेशनल होते हैं, जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, और हमेशा आप देखते होंगे कि बहुत ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से वहां पहुंच गए, बहुत अपनी लाइफ में उन्होंने ग्रो किया, ऐसे लोगों के आसपास रहिए, ठीक है, ना कि ऐसे लोगों के आसपास रहे कि जो आपको ड्रेन आउट करते हैं। मतलब ऐसे लोगों के आसपास भी आप लोगों को नहीं रहना चाहिए जो आपको एक तरीके से डीमोटिवेट करते हो। जैसे आपने कोई बात बोली कि भाई मैं तो ये करूंगा या करूंगी, मैं ऐसे मेरे ये प्लान्स हैं मेरे, और उस सामने वाले ने एकदम से आपको डीमोटिवेट कर दिया कि नहीं ये तुमसे कहाँ होगा। ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना कम करना चाहिए आपको, बल्कि ऐसे लोगों के बीच में बैठिए जो आपको मोटिवेट करते हो, ठीक है, जो आपको इंस्पायर करते हो, वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत जिनको सक्सेस मिल रही है, जिनकी लाइफ ग्रो हो रही है, उनके बीच में। और जैसे आप अपनी लाइफ को चाहते हैं ना कि मेरी लाइफ ऐसी हो, उनके बारे में वीडियो देखिए, उनके बारे में आप बात करिए, उनके बारे में आप कुछ पढ़ें, उनके बारे में कहीं कुछ लिखा है, आर्टिकल लिखा है, तो वो चीजें पढ़ें, ऐसे लोगों के आसपास रहें। देखिए जितने पॉजिटिव लोगों के आसपास आप रहेंगे ना आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। जैसे आप जिस तरीके के लोगों के बीच में उठना बैठना रखेंगे वैसे आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी, और आपकी लाइफ में भी अच्छा बदलाव आने लगेगा। तो आप ये कर करके देखिए, आप करके जब देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। और देखिए आप में से जिन लोगों को भी लगता है कि हाँ मेरे को ये नेगेटिव एनर्जी लग जाती है, या हाँ ये मुझे नजर लग गई, या हाँ मेरी लाइफ भी ऐसे हो गई है, तो जो भी आपके एक्सपीरियंस है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखिएगा कि क्या आपने भी ऐसे इस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस की है, और जो जो मैंने आपको बताया आप वो रेमेडी करिए, तो फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे।